1932, 36, 35 कहाँ गया अध्यक्ष महोदय? 6 साल सरकार का हो गया। ये पहला धोखा हुआ। क्या ये सरकार है या सर्कस है? पिक्चर में था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कि आज छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। 6 साल में 6 कदम सरकार आगे नहीं बढ़ी। ना धान लेना है, ना पैसा देना है। और सभी विभाग में या तो माननीय मंत्री लोग का ऑफिस में ताला लगा देना चाहिए कि कोई काम नहीं होगा। ये जनता से किया हुआ वादा पूरा करेंगे या ये धोखा है, धोखा पार्ट 2 है, ये बता दें, हम लोग शांति से सुन के अपना घर चले जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मूल बजट 91,741.52 करोड़ का मार्च सेशन में लाया था। प्रथम अनुपूरक 42,296.63 करोड़ का लाया था। अभी द्वितीय अनुपूरक बजट 7721.25 लगभग 1,04,000 करोड़ पूरे वर्ष का अध्यक्ष महोदय जो बजट है, देखने में बहुत ही सदस्य श्री नवीन जायसवाल जी ने कहा कि 25-26 का जो मूल बजट था यह है वो 91,000 करोड़ रुपए का है। मैं इस पे सुधार करना चाहता हूं, कृपया सुधार कर लीजिए। 1,45,400 करोड़ का बजट है। 1,45,400। ठीक ठीक। अध्यक्ष महोदय, 1,45,000 हो या 1,00,000 हो, 1 साल सरकार का 28 तारीख को पूरा हो गया। यहां माननीय सदस्य सभी बैठे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सरकार 1 साल में 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ी। अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बजट, आखिर अनुपूरक बजट देने का पर्पस क्या है? बड़ा अभी माननीय वित्त मंत्री हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं, बड़ा सीना ठोक के खड़ा होते हैं और उन्हीं का बयान आता है कि सरकार का खजाना से 10% खर्च हो पाया। अध्यक्ष महोदय, अगर हम सड़कों की बात करें, ग्रामीण विकास और आरईओ विभाग का, उसमें तो राज्य संपोषित का पैसा है। अध्यक्ष महोदय, आज देखिए पेपर में आया माननीय मंत्री का, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका ने दिया गांव के सड़कों एवं पुल टेंडर रद्द करने का आदेश। अध्यक्ष महोदय, ये कब का दिया? 24-25, अभी 25-26 की बात हो रही है। अध्यक्ष महोदय, 24-25 में जो टेंडर हुआ था वो टेंडर 12 महीना पूरा हुआ, इधर 9 महीना, लगभग 18 महीना से टेंडर क्यों नहीं फाइनल हुआ? हम लोग जब पिछले बार चुनाव लड़ने के पहले अपने क्षेत्र का अनुशंसा किए थे, टेंडर उसके लिए हुआ था और 1 साल बीत गया, टेंडर नहीं डिसाइड हुआ। आखिर अध्यक्ष महोदय हो क्या? ये सरकार है या सर्कस है? समझ में नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग सभी माननीय विधायक हैं, लोगों से चर्चा होती है, जो रिपेयर फंड था उसका टेंडर हुए 1.5 साल हो गया। जब कॉन्ट्रैक्टर को मिल गया, हम लोग फोन करते हैं, विभाग में करते हैं। हमारे क्षेत्र रातू में मलमाड़ू से पूर्वी तारुक गांव जाने का जो रास्ता है अध्यक्ष महोदय, वहां जाने में लोगों को शर्म लग रहा है। हम लोग तो जाना छोड़ दिया अध्यक्ष महोदय, इतना खराब। टेंडर हो गया, शिलान्यास हो गया, आज तक चालू नहीं हुआ। फेटा गांव है, कई राज्य संपोषित का सड़क का टेंडर होने के बाद 1 साल में अभी माननीय मंत्री ने आदेश दिया कि ये कैंसिल होगा। जो कॉन्ट्रैक्टर 1 साल 1.5 साल पहले कॉन्ट्रैक्टर टेंडर डाले हैं अध्यक्ष महोदय, अब उनका क्या दोष है? अब फिर टेंडर पर टेंडर, मतलब एक पिक्चर में था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सड़क आखिर बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर माननीय
सरकार खड़ा होकर आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि एक बार कह दे कि भाई 5 साल हम लोग कोई रिपेयर का सड़क नहीं बनाएंगे, कोई नया सड़क नहीं बनाएंगे, कम से कम हम लोग अपने जनता के सामने जो अपना चेहरा है वो दिखाने लायक रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति है, आज आप देखिएगा अध्यक्ष महोदय कि पूरे 1 साल में जब से ये सरकार बनी है, पूरा काम धाम सभी ठप है, कोई विकास का योजना नहीं हो रही। इससे ज्यादा दुख क्या होगा कि आज छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। आज स्थिति बद से बदतर हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, उसमें भी आधा अधूरा है। सभी पैसा विभाग से पूछते हैं तो एक ही विभाग में डाइवर्ट हो रहा है, और सभी विभाग में या तो माननीय मंत्री लोग का ऑफिस में ताला लगा देना चाहिए कि कोई काम नहीं होगा। आज देखिए अभी पेपर में आया कि 50% और बिजली बिल में बढ़ोतरी होगी। अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट मीटर जब से लगा 4 गुना बिजली बिल आने लगा, और मतलब आम आदमी से कैसे पैसा निकाला जाए, उन्हीं के घर से पैसा लेना है, उन्हीं के घर में पैसा देना है, ये सरकार का नियत है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा कि कल कैबिनेट का बैठक हुआ और पूरा फ्रंट पे छपा अध्यक्ष महोदय, धान एमएसपी प्रति क्विंटल 2450 रुपया में खरीदेगी सरकार। यहां बहुत नेता लोग बैठे हैं सामने। जब पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा था तो वहां फोटो खिंचवाने गए थे, अब फोटो खिंचवा के झारखंड में भी अपना फोटो छपवा रहे थे। काहे? इसलिए कि किसान के साथ वो खड़े हैं। ये देखिए घोषणा पत्र है अध्यक्ष महोदय, तरक्की का हाथ, भरोसा बरकरार, फिर गठबंधन सरकार। ये मेरा छापा हुआ नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। 1 वोट 7 गारंटी। अध्यक्ष महोदय, ये गठबंधन सरकार का 7 वादा है गारंटी का। आप देखिए इसमें पहला वादा 1932 आधारित खतियान नीति लागू करेंगे, जिसमें नियोजन करेंगे, यहाँ के मूलवासी आदिवासी को नौकरी देंगे। 1932, 36, 35 कहां गया अध्यक्ष महोदय? 6 साल सरकार का हो गया। ये पहला धोखा हुआ। दूसरा, मैया सम्मान योजना में इन्होंने कहा कि 18 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं को जो उसमें एलिजिबल है, उनको 2500 रुपया इनको मिलेगा। चुनाव के पहले कई महिलाओं को खाता में 1,000 घुस गया, चुनाव के बाद उनका नाम डिलीट हो गया। मैंने एक अफसर से पूछा कि क्या दिक्कत है भाई, क्यों इनका मेरे क्षेत्र में महिलाओं का कट गया? तो बोले भैया आधार फेल है, अकाउंट नंबर गलत होगा। हम बोले पहले चुनाव वोट लेना था तो आधार लिंक था, वोट लेने के बाद आधार फेल हो गया। एक सिंपल मैथमेटिक्स है अध्यक्ष महोदय, 12 महीना हो गए, हर महीना 50 से 70 हजार महिला 50 साल की उम्र क्रॉस करती है। मतलब कि हर महीना उस योजना से 70 हजार महिला का नाम स्वतः बाहर आ रहा है। 12 महीना में 8-9 लाख 10 लाख महिला का नाम बाहर हो गया। आपने एक भी महिला का नाम जोड़ा है क्या? सरकार को अपने उत्तर में बताना चाहिए। महिलाओं के साथ इन्होंने धोखा देने का काम किया। गारंटी सामाजिक न्याय तीसरा वादा है अध्यक्ष महोदय। एसटी को 28%, एससी को 12%, ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। कल माननीय सदस्य ने क्वेश्चन लाई थी 27% आरक्षण का। ये सरकार पिछड़ा विरोधी है। पिछड़ा विरोधी इसलिए मैं कह रहा हूं और दावे से कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बिना पिछड़ा को आरक्षण दिए पंचायत चुनाव करा दिया पिछली सरकार में। हम सभी कोई जानते हैं कि पिछड़ा को आरक्षण देने के लिए प्रावधान है। उसके लिए 2019 में रघुवर दास जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पत्र निकाला था और सभी उपायुक्तों को गया था कि ओबीसी का सर्वे, सामाजिक आर्थिक सर्वे करके रिपोर्ट देने। 6 साल में 6 कदम सरकार आगे नहीं बढ़ी। इसलिए नहीं बढ़ी कि इनको आरक्षण नहीं देना है। ओबीसी को आरक्षण देने से ये भागना चाहती है। इन्होंने घोषणा किया था, देखिए अध्यक्ष महोदय, कि 27% नगर निकाय का चुनाव में
ओबीसी वर्ग को आरक्षण देंगे। नौकरी नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, चुनाव लड़ने का अधिकार दे रहे हैं। उसमें भी जब देने की बारी आई तो 27 की जगह 14% कर दिया। आज ये सरकार का तीसरा गारंटी भी फेल हो गया। चौथा गारंटी था अध्यक्ष महोदय, राशन वितरण 7 केजी प्रति व्यक्ति, सभी को प्रति व्यक्ति 7 केजी अनाज दिया जाएगा। किसी को दे रहे हैं क्या? सरकार को जवाब में अपना बताना चाहिए कि 7 किलो देते हैं। चीनी तो अभी 10 महीना से नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय अंत्योदय का। गैस सिलेंडर 450 रुपया में दिया जाएगा। गैस सिलेंडर किसको मिल रहा है, कब मिलेगा, सरकार जवाब में बताए। मुझे याद है कि जो कांग्रेस के प्रभारी थे मीर साहब, वो अनूप जी का प्रचार में आए थे और बेरमो विधानसभा में मंच से बहुत वायरल हुआ था वीडियो। उन्होंने कहा कि आपको तो 450 में गैस सिलेंडर देंगे ही, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में है उसको भी देंगे। अरे हुजूर, ये सरकार ने जितना कमिटमेंट किया एक भी गारंटी पूरा नहीं दिख रहा है। इन्होंने कहा 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। अगर आपके नियत में कोई खोट नहीं होता तो एक साल में अगर हम 10 लाख को हर साल 2-2 लाख बांट दे तो उसको 2 लाख करके हिसाब से आपको हर साल 2 लाख नौकरी देना चाहिए था। आपने नौकरी 2 लाखों को दिया कि नहीं दिया? 10 लाख नौकरी आप देंगे कि नहीं देंगे? सरकार को बताना चाहिए। इन्होंने युवाओं को भी धोखा दिया। आज पेपर का एग्जाम होता है, पेपर लीक, उसमें जो उस पर बात को उठाते हैं जो छात्र, उसको पुलिस का दबाव देकर उनकी आवाज बंद किया जाता है कि आवाज मत उठाओ नहीं तो जेल भेज देंगे। अब बच्चा पढ़ेगा कि लड़ेगा? आज स्थिति अध्यक्ष महोदय बद से बदतर हो गई है। आज 6 नंबर गारंटी शिक्षा की, अभी हमारे विधायक कांग्रेस की उठा रही थी, अभी हमारे मंत्री भी जवाब दे रहे थे। इन्होंने वादा किया था, अभी बता रहे नियम कानून 11.7 पूरा हो गया, 4 और पूरा करेंगे। राज्य के सभी प्रखंडों में, जिला नहीं बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500 एकड़ औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। इनका हाथ भी नहीं कांपता है अध्यक्ष महोदय लिखने में। सेठी के चंदन घसो रघुनंदन, बोलने में पैसा तो लगता नहीं है, लिखने में कोई संकोच होता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये मेरा नहीं है, ये गठबंधन का वादा है, मेरा वादा नहीं है। 1 साल इन्होंने 7वां गारंटी दिया। अभी देखिए कल का कैबिनेट में धोखा। 7वां गारंटी अध्यक्ष महोदय, ये मेरा नहीं, इनका लिखा हुआ घोषणा है। धान के एमएसपी को 2400 से बढ़ाकर 3200, अरे छोड़िए, बैठिए ना, आप अपना बात कीजिए। अरे आरजेडी का सुफड़ा साफ हो गया, उधर बैठिए, इधर भी साफ हो जाइएगा। धान के एमएसपी को 2400 से बढ़ाकर 3200 करने के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल बीज आदि समर्थन मूल्य में 50% वृद्धि की जाएगी। 2400 से बढ़ाए कितना? 50 रुपया। 3200 का वादा, 2450 कल किए कैबिनेट में। 2300 तो केंद्र सरकार का एमएसपी है अध्यक्ष महोदय, 150 ऊंट के मुंह में जीरा। अरे आप 24,000 भी करिए तो क्या फायदा है? राजेश बाबू, आप ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं, कौन किसान का धान बचा हुआ है बताइए आप हमको? कौन किसान का धान खेत में पड़ा हुआ है बताइए आप हमको? ये सरकार किसानों के साथ जिस तरह से पीठ में खंजर भोंक रही है, सभी किसान अपना धान को बिचौलियों के माध्यम से बेच दिए। सीखिए जाके, बगल में छत्तीसगढ़ स्टेट है, वहां जो घोषणा होता है अक्षर से पालन होता है। वहां घोषणा पत्र का इंतजार वहां की जनता करती है और जनता वादों को हिसाब से पूरा करने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में धान क्रय हो रहा है, यहां से धान बिक जा रहा है और छत्तीसगढ़ बिचौलिया जाके बेच रहे हैं। आज
वो किसान का क्या दोष है अध्यक्ष महोदय? कितना सुंदर ईश्वर ने उनको आशीर्वाद के रूप में इस बार लहलहाती फसल आया अध्यक्ष महोदय। फसल आया, सब किसान अपना बेटी बेटा का शादी का डेट फिक्स किया कि चलो सरकार को हम एक मुश्त, अभी मंत्री का एक दिन बयान सुने, एक मुश्त पैसा देंगे। अरे भैया, एक मुश्त का जो पिछला बार पैसा लिए है, जो किसान धान दिया उसी को नहीं, ना धान लेना है ना पैसा देना है, धान तो किसान बेच दिया। आपको समय रहते इलाज नहीं कराइएगा अध्यक्ष महोदय, तो इलाज का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए अध्यक्ष, बस मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय, तो मैं यही कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि ये सरकार हर मामले में फेल रही और जो घोषणा की उसका आज तक एक कदम बढ़ नहीं पाई, बल्कि 25 साल झारखंड को पीछे कर दिया। कहीं जाइए, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, नगर निकाय का चुनाव। बोलिए अध्यक्ष महोदय, 2500 करोड़ रुपया केंद्र से फंसा हुआ है, बोले केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। अरे काहे नहीं दे रहा है? आपको चुनाव नहीं कराना है, ना सड़क बन रहा है, ना नाली बन रहा है। हमारे विधायक राज सिन्हा जी धरना पे बैठे 2 दिन अनिश्चितकालीन। तो यही कहूंगा, कंक्लूड करता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये सरकार अपने उत्तर में बताए कि ये जो 1 वोट 7 गारंटी है, ये जनता से किया हुआ वादा पूरा करेंगे या ये धोखा है, धोखा पार्ट 2 है, ये बता दे। हम लोग शांति से सुन के अपना घर चले जाएंगे। धन्यवाद। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।